नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है यहाँ पे जिस प्रकार से 51 का संबंध 36 से है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 48 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए क्वेश्चन स्थान पे जब भी निकालना होगा संख्या, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि 51 और 36 का संबंध कैसे होगा। उसके बाद हम लोग 48 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि 51 का संबंध 36 है, तो हम लोग को निकालना किसका है, 48 का। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर जब 51 है, कितना 51, तो इसका संबंध 36 से है। तो यहाँ पे आप लोग को 51 को देखिएगा, तो इन दोनों संख्या को अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, अलग अलग लिख लेंगे। अब इन दोनों संख्या को हम लोग आपस में प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग 48 को देखते हैं। 48 को आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, 48। ठीक है, यानी कि हम लोग इन दोनों संख्या को आपस में प्लस करेंगे, यानी 4 और 8 को, तो कितना हो जाएगा, 12। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। कितना, 144। अब अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है 144, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ ही इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। हाँ, तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर कि जिस प्रकार से यहाँ पे 8 का संबंध 16 से है, तो उसी प्रकार से 14 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, 8 है। यानी कि देखिए नंबर एनालॉजी में क्या होता है कि अगर हम लोग देख सकते हैं इधर से भी या फिर इधर से, तो आप लोग देखिएगा तो इसमें दो तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। और पहला तरीका क्या है, आप लोग समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या है, 16। और 16 का अगर हम लोग आधा बात करें तो आज 16 का आधा कितना होता है, यानी कि जब भी हम लोग को 16 का या फिर कोई भी संख्या का आधा निकालना होगा तो हम लोग 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे 16 में अगर हम लोग 2 से भाग करें तो 2 से 16 कितना बार में कटेगा, 8 बार में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 8 कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग को रहना चाहिए था 14, लेकिन यहाँ पे हम लोग को निकालना है। तो आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, 14। अब 14 को अगर हम लोग देखें तो 14 भागा अगर हम लोग 2 करेंगे, यानी 14 भागा 2, तो 2 से 14 कितना बार में कटेगा, 7 बार में। तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर में कहीं पे 7 नहीं है, लेकिन ये भी तरीका सही है। जब ऑप्शन नहीं रहता तो ये तरीका सही था, लेकिन ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन के जरिए इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए तो अब हम लोग ऑप्शन के जरिए इस प्रश्न को देखते हैं कि ऑप्शन में आंसर आता है या फिर नहीं। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, 8। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पर 8 है, तो यहाँ से कह रहा है कि 8 का संबंध 16 से है, तो 14 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 8 है तो 8 का डबलिंग क्या होगा, यानी 8 का अगर हम लोग बात करें तो 8 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 14 है तो हम लोग 14 + 14 करेंगे, कितना, 14 + 14 कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 और 1 1 2, यानी 28। लेकिन ऑप्शन में 28 नहीं है। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, और आप लोग वीडियो रोककर इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 8। अब इसका अगर हम लोग आधा बात करें तो 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है। सेम इसी प्रकार से हम लोग 14 का आधा देखेंगे, तो यहाँ पे 14 का आधा कितना होगा, 14 का आधा 7 होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 4 का यह 16 स्क्वायर है, यानी 4 का हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 16 है। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर 16 है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 49 होगा, कितना, 49। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर।
तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न। और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या रहा है तीसरा प्रश्न में, यहाँ पर 111 का संबंध 1 से है, तो 153 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आप लोग से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है इस प्रश्न में, आप लोग सिर्फ बनाने आना चाहिए, तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या है 111 है, कितना 111। अब यहाँ पे इन तीनों को अगर हम लोग आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 से गुना करेंगे 1, 1 से गुना करेंगे 1, यानी गुना करने पे हम लोग को 1 ही आ रहा है, कितना 1 ही आ रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं 153 को, यहाँ पे 153 है। अब इन तीनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तरीके कितना होता है 15, कितना 15। अब हम लोग ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न। और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या करा था, यहाँ पर देखिए करा चौथा प्रश्न में कि जिस प्रकार से यहाँ पे 81 का संबंध 92 से है, कितना से 81 का संबंध कर रहा है 92 से, तो 23 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। अब यहाँ पे 81 का संबंध 92 से है, या तो फिर यहाँ पे जोड़ा होगा या फिर स्क्वायर करके जोड़ा होगा। तो सेम इसी प्रकार से हम लोग इसका भी निकालेंगे, यानी कि इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद ही ना निकाल पाएंगे। हाँ तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे। और देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 81, कितना 81। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। हाँ तो देखिए हमने कहा इस प्रश्न में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पर 81 और 92 का संबंध हम लोग को निकालना है, या तो फिर यहाँ पे जोड़ा होगा या फिर घटाया होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे 81 है, कितना 81, तो 81 में अगर हम लोग +11 करते हैं, कितना 11, तो कितना होगा 1 और 1 2 और 8 और 1 9, यानी 92। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग 23 को देखते हैं, किसको 23 को, तो 23 में हम लोग कितना प्लस करेंगे 11 ही प्लस करेंगे, कितना होगा 3 और 1 4 और 2 और 1 कितना होता है 2 और 1 3, यानी 34। और बात करें अगर हम लोग ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा तो बी में दिया है 34, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न। और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या करा है, तो यहाँ पर देखिए करा पांचवा प्रश्न में कि जिस प्रकार से यहाँ पे 70 का संबंध 75 से है, तो उसी प्रकार से 100 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी प्रश्न है। अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न। और देखिएगा छठा प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पे 13 का संबंध 16 से है, तो 9 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे कह रहा है 13 का संबंध 16 से, तो यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या है 13, और इसमें प्रश्न में कह रहा है यहाँ पर 13 का जो संबंध है 16 से है, और हम लोग को निकालना कि इसका है 9 का संबंध बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 13। अब यहाँ पे देखिएगा तो 13 का अगर हम लोग बात करें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169, कितना 169, कितना 169। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों संख्या को आपस में प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे कितना आएगा, जो कि 16। ठीक है, आप लोग प्लस करके देख लीजिएगा 16 ही आएगा। अब यहाँ पे सेम इसी प्रकार से हम लोग 9 को देखते हैं, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 को दोनों संख्या को आपस में प्लस करेंगे तो कितना होगा 9। और अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 9, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न लास्ट है, और इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा और बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। तो आज तक के ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग चाहते हैं मैथ का वीडियो लाएँ तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं मैथ का भी लाएंगे वीडियो। तो आज तक यहीं, इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद।